पहाड़ की चोटी पर बसा वो टूटा फूटा सा खंडर अपनी कहानी स्वयं सुनाता है। एक छोटे से गांव में बसा ये खंडर कभी आलीशान किला रहा होगा, ये देखने वाला कोई भी व्यक्ति कह सकता है। न जाने कितनी कहानियां बिखरी हैं इस खंडर के बारे में। यह किला पहले खेरावाल शासकों द्वारा शासित था, लेकिन बाद में यह चंदेलों के कब्जे में आ गया। मदन शाह आखिरी चंदेल राजा थे जिन्होंने अघोरी बरहर क्षेत्र में शासन किया था। लौरिकाइन के नायक वीर लौरिक ने राजा मौला भगत से युद्ध करके विजय हासिल की थी। दोस्तों, वीर लौरिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के कौरा गांव में पवार गोत्र के क्षत्रिय यदुवंशी अहीर घराने में हुआ था। वीर लौरिक राजा भोज के वंशज भी माने जाते हैं। बजरंगबली हनुमान के अंश कहे जाने वाले वीर लौरिक योग माया माँ भवानी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें स्वयं माँ का आशीर्वाद प्राप्त था। वीर लौरिक ने उस समय के अत्यंत क्रूर राजा मौलागत को पराजित किया था और इस युद्ध का हेतु बनी थी लौरिक और मंजरी की प्रेम कहानी। अघोरी के निकट महर सिंह नाम के एक यदुवंशी अहीर जागीरदार हुआ करते थे। महर सिंह की आखिरी 7वीं संतान थी कुमारी मंजरी, जो अत्यंत ही सुंदर थी, जिस पर मौला भगत की बुरी नज़र पड़ी थी और वह उससे विवाह करने की लालसा पाल रहा था। इसी दौरान राजकुमारी मंजरी के पिता महर सिंह को लौरिक के बारे में जानकारी हुई और मंजरी की शादी लौरिक से तय कर दी गई। भीमकाय वीर लौरिक जब अश्व पर सवार होकर अपनी तलवार लेकर रणभूमि में उतरते तो दुश्मनों की सेना भय के मारे थर थर कांपने उठती थी। लौरिक को पता था कि बिना मौला भगत को पराजित किए वह मंजरी को विदा नहीं करा पाएंगे, इसलिए युद्ध की तैयारी के साथ बलिया से बारात सोनभद्र के मौजूदा सोन नदी के तट पर आ गई। राजा मौलागत ने तमाम उपाय किए कि बारात सोन नदी को पार न कर सके, किंतु बारात नदी पार कर अघोरी किले तक जा पहुंची। भीषण युद्ध हुआ, रक्तपात हुआ, इतना खून बहा कि अघोरी से निकलने वाले नाले का नाम ही रुधिर नाला पड़ गया और आज भी इसी नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। सोनभद्र यहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है और एक छोटा सा कस्बा यहां पे पड़ा था जिसको चौपन नाम से जानते हैं। तो मैं हूं अभी सोनभद्र के अघोरी किले पे। मेरे पीछे ये जो आप लोग देख रहे हैं ये अघोरी किला है। यहाँ पे इसका मेन गेट है जिससे अभी हम लोगों ने एंट्री लेते ही एक मंदिर बना हुआ है जो माता रानी का मंदिर है। तो आज हम इस अघोरी किले को आप लोगों को दिखाने वाले। इसका एक अलग ही इतिहास है जो आज आप लोगों को इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे। शुभ रमाकांत निषाद, ये माधव सिंह का किला बनवाया गया है। माधव सिंह के बाद उनका बनारस में लड़के पढ़ रहे थे बालंदू साहब, वो उसके बाद फिर मुलागत ने आया। मुलागत में ये तहस नहस हुआ, वीर लौरिक ने तहस नहस किया है जी। और इसके बाद फिर वो 7 दिन 7 रात युद्ध चला। युद्ध चलने के बाद फिर ये करीना हाथी भी मारी गई है, अमर हाथी थी, और निर्मल भी अमर था, वो भी मारा गया है। इस जगह का नाम अघोरी क्यों पड़ा था? ये अघोरी इसलिए पड़ा जो यहाँ सब अपने परिवार को सब अघोर के रहते थे, कहीं जाते वाते नहीं थे, इसलिए जो मुलागत ने इस इलाके से जितनी जाती थी डोला है शादी करके सब यहाँ पे रोकता था, गलत करता था। एक रात रोक कर गलत करके फिर सुबह में डहराता था। दोस्तों, जैसे ही हम गेट से एंट्री लेते हैं, गेट के पास में ही एक यहाँ पे बना हुआ है, इसको अंदर से देखते हैं। बताते हैं कि ये मंडप बना हुआ है, ये शादी के लिए मंडप बनाया गया था। तो अंदर चल के देखते हैं। और जैसे इस किले का नाम है ना अघोरी किला, तो यहाँ पे ये देखिए आप लोग, बहुत ही डरावने वो बना दिए गए हैं। यहाँ पे ये मंडप था, बीच में यहाँ पे आंगन था और चारों तरफ यहाँ पे ये कमरे वगैरह बने हुए थे। ये पहले मतलब जो राजा की सेना वगैरह थी उनके रहने के लिए भी यहाँ पे कक्ष वगैरह होंगे, क्योंकि मेन गेट के बिल्कुल पास में बने हुए हैं। मेन गेट से अगर आप जैसे ही आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे ये बने हुए हैं, तो राजा की जो सेना थी उसके रहने के लिए भी यहाँ पे बनाए गए होंगे और इसको मंडप के रूप में भी यूज किया जाता होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, कितना मतलब अच्छे से कलाकारी की गई है। अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे डिज़ाइन बनी हुई है। और मेरे हिसाब से ये जो आप पिलर देख रहे हैं ये पत्थर है या ग्रेनाइट पत्थर है, ये यहीं का पत्थर है जो यहीं के पहाड़ों से निकाल के बनाया गया है। काफ़ी विशाल किला था। अगर आप इसको देखेंगे तो ये 2 मंजिला इमारत थी, क्योंकि एक मंजिल इसकी नीचे है, दूसरी मंजिल अगर आप देखेंगे तो इसकी ऊपर है, जो अभी पूरी तरह से मतलब गिर चुकी है, ढह चुकी है। आगे अगर चलेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक
कमरा बना हुआ है, काफी बड़ा कमरा है। यहाँ पे अगर आप अंदर आएंगे, यहाँ पे शायद गुप्त रास्ता है क्या? यहाँ पे अगर आप देखेंगे देखो बहुत सारे चमगादड़ उड़ने लगे। ये देखिए यहाँ पे एक कमरा बना हुआ है जो अंदर, यहाँ पे एक रास्ता गया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है जो शायद इस साइड में जा रहा है इधर को, लेकिन आगे कैसे जाऊं? ये चमगादड़ तो ऐसे हैं चुपक। ओ भाई वहां पे देखिए कितने सारे चमगादड़ हैं, तो आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक रूम था, देखो ये जो पिलर है ना ये भी टूट चुके हैं बीच से, तो ये पता नहीं कब ये गिर जाए। ये देखिए यहाँ पे एक उधर से कोई पेड़ है तो उसकी जड़ें इसमें अंदर यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ हैं भाई। अरे यार कहीं, अच्छा ये भैया यहाँ पे बता रहे हैं, ये देखिए ये आपका 5 मंजिला नीचे लेके जाएगा रास्ता। ये यहाँ से मतलब 5 मंजिल नीचे था ये महल। देखने से लग रहा है कि हाँ कोई मतलब ये सुरंग टाइप का कुछ रास्ता रहा होगा। और इस ओ भाई मेरे देखिए कितने सारे चमगादड़ हैं। ये देखिए ये चारों दिशाओं में रास्ता जाती थी, यहाँ से सिंगरौली उग जाती थी, मरवाड़ी सिंगरौली। अच्छा ये पहाड़ मतलब जो दूसरे जो किले हैं उनसे कनेक्ट थी रास्ता। जी जी। हाँ जैसे उधर वो हम अभी आए विजयगढ़ फोर्ट से, तो ये विजयगढ़ फोर्ट वगैरह पे जाती होगी। यहाँ पे ये कमरे टाइप के बने हुए हैं, इस साइड से ही हम लोग निकलते हैं। पीछे यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पीछे जहाँ पे अमर भाई खड़े हैं, ये पत्थर जो पड़े हुए हैं नीचे आप दिखाइए। यहाँ पे बता रहे थे पहले, ये भैया बता रहे यहाँ पे रसोई घर था, यानी इनका जो किचन था वो यहाँ पे बना हुआ था। और जहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ इस एरिया में बैठ के जो राजा थे वो यहाँ पे खाना खाया करते थे। ये भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, आप लोग देखिए इसका जो आर्किटेक्चर है कितना अच्छा बना हुआ है। इस डिज़ाइन को देखिए, उस टाइम पे मशीन तो थी नहीं, ये हाथों से पूरा बनाया गया है, कितनी बारीकी से ये काम किया गया है इसके अंदर। लेकिन देख रेख के अभाव में ये किला है अभी खंडर होते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार इस पे गौर नहीं दे रही है। ये देखिए इसको कहते हैं राजा रानी का दोनों पालकी इसको बोलते हैं। अच्छा ये पालकी है, ये पालकी पालकी रूम इसको बोलेंगे, पालकी कमरा, पालकी घर बोलते हैं। पालकी घर, पालकी जैसा ही बना हुआ है। अगर आप इसका शेप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पालकी टाइप का बना हुआ है। अमर भाई उधर से इस साइड में दिखाओ, जैसे पालकी जो बनती है ना सेम उसी प्रकार का बना हुआ है, तो इसको पालकी घर बोलते हैं। यहाँ पे पालकी महल और इनका जो रसोई घर या फिर जो सैनिकों के कक्ष थे वो थे। मेन किला जो है वो ऊपर है वहाँ पे। तो अभी हम चलेंगे, जो मेन किला है वो आप लोगों को दिखाएंगे। ये किले का एरिया है, यहाँ पे भी सैनिकों के मतलब जो सैनिक यहाँ पे खड़े होते थे ना, उनके यहाँ पे खड़े होने के लिए इधर बनाए गए हैं। और ये रानी साहब जाती थी यहाँ से स्नान करने के लिए कुआं में। अच्छा यहाँ से जो रानी थी वो मतलब स्नान करने के लिए जाया करती थी। अच्छा यहाँ पे कुआं है। यहाँ से पूरा रास्ता बनाया गया है, ये देखिए ये पूरा रास्ता था जो अभी बंद है, अभी झाड़ झंकार हो गया है इधर बारिश की वजह से। जो रानी थी वो वहाँ पे एक बुर्ज टाइप का बना हुआ है, उसके अंदर कुआं है, वहाँ पे रानी स्नान किया करती थी। स्नान किया करती उसमें पानी उस नदी का आता होगा ना? नदी, हाँ नदी से मतलब कुआं खोदा गया था, वो पूरा लिखे रहे, तब बनाया गया। बाउंड्री खींचा गया है, बाहर से कोई देख न सके, दोनों तरफ से दीवार। हाँ और ये सेना लगते थे रानी। हाँ तो ऊपर मतलब जो महल है वो काफी ऊंचाई पे है ना, इसलिए निचाई पे वहाँ पे कुआं बनाया गया। कुएं में जो पानी आता होगा वो नदी के आता होगा, ये जो नदी है ना सोन नदी बोलते हैं इसको, तो इस नदी का जो पानी है उधर आता होगा, वो निचाई पे कुआं है। तो रानी जो थी इधर से जाया करती थी स्नान करने के लिए। अभी इससे पहले हम लोग गए थे विजयगढ़ किले से, वो तो काफ़ी ऊंचाई पे था, लेकिन ये इतना ऊंचाई पे नहीं है और वहाँ पे इतने अवशेष बचे भी नहीं जितने यहाँ पे बचे हुए हैं। लेकिन अगर इसकी देख रेख नहीं की गई तो धीरे धीरे ये भी गिर जाएगा। तो ये है कचहरी घर, इसको 12 द्वारी भी बोलते हैं। जैसे कि कई किलों के अगर आप जाएंगे तो किलों में 12 द्वारी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वही है, यहाँ पे राजा अपनी सभा लगाया करते थे और यहाँ पे जो मतलब आम जनता की जो मतलब फरियाद है वो सुना करते थे। यहाँ पे राजा बैठा करते थे। इसको कचहरी घर भी बोलेंगे और यही होता है, दीवाने आम भी इसको बोलेंगे, क्योंकि आम जनता की यहाँ पे
समस्याओं को सुना जाता था और उसका निवारण किया जाता था। यहीं से गेट दिखता है और सामने ही आप लोगों को सोन नदी दिख रही होगी इस साइड में। कुछ हिस्सा जो किले का है वो इस यहाँ पे है ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे कि किलों में घोड़े वगैरह बांधने के लिए एक जगह रहती है, तो ये यहाँ पे अस्तबल बना हुआ है घोड़ों के लिए, घुड़सार भी इसको बोलेंगे। आगे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से बना हुआ है। पहले इस पे छत भी रही होगी, लेकिन अभी छत गिर चुकी है, क्योंकि पहले ये बना होगा राजा के समय में, तो पूरी तरह से अच्छे तरीके से बनाया गया होगा। नीचे इसमें घोड़े बांधने के लिए जगह रही होगी। ये जो पिलर आप देख रहे हैं, ये पिलर भी अभी गिर चुके हैं, क्योंकि ये ऊपर तक होंगे और उसके ऊपर फिर छत होगी। ये सोन नदी है क्या? कौन सा? रुधिर नाला इसको कहते हैं। ये जब हाँ रुधिर नाला रुधिर। ये आप देखेंगे ना तो किले की एक तो दीवार यहाँ पे है जो बाउंड्री वाल है, दूसरी वहाँ पे एक दीवार की गई थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक रुधिर नाला है, रुधिर बोलते हैं ना इसको। इसका जो कलर आप लोग देखेंगे पानी का बिल्कुल लाल है, लाल कलर है, बिल्कुल खून के जैसा लग रहा है। तो यहाँ की जो मिट्टी है ना वो लाल है, इसलिए इसका कलर लाल है। नहीं, ये सेना ने काटा था तो ये खून का धारा ही हुआ। अच्छा, कुछ लोगों का मतलब यहाँ के जो भैया हमें बता रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना ये है कि ये जो नाला है, जब यहाँ पे युद्ध हुआ था ना वीर लोरिक से, तो वीर लोरिक ने यहाँ पे जो सेना थी उसको जब काटा था, तो बता रहे हैं कि यहीं पे इतना मतलब भीषण युद्ध हुआ था कि ये जो कलर है वो खून की वजह से लाल है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल है, उसकी वजह से भी ये लाल हो सकता है। लेकिन लोगों के यहाँ का यही मानना है कि जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध की वजह से यहाँ पे जो मतलब सैनिक मारे गए थे, उन्हीं के खून से अभी भी ये लाल है। यहाँ पे अगर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ये इसका दूसरा गेट है जो अभी उपयोग में नहीं लिया जाता है, उसी से ज़्यादातर लोग आते हैं। ये बैक साइड का गेट होगा, ये इसका पीछे का गेट रहा होगा। जिस गेट से हमने अभी एंट्री ली है वो इसका मेन गेट था। चलिए और आगे चलते हैं। अब ये सैनिक यहाँ पे खड़े होकर सब देखते थे। इस तरह से हम लोग आगे जा पा रहे हैं। यहाँ देखिए जो बुर्ज बना हुआ है ना, इस बुर्ज के अंदर यहाँ से देखिए, यहाँ से पहले इसके ऊपर वहाँ पे छत रही होगी जिसमें जो सैनिक थे वो खड़े होते थे, मतलब इसकी रखवारी के लिए, जो अभी पूरी तरह से गिर चुकी है। जितने भी बुर्ज हैं उसमें पहले सैनिक रखवारी किया करते थे। ये देखिए, ये अभी टूट चुका है पूरी तरह से। ये यहाँ पे रहा होगा, इस तरह सा गेट बना था यहाँ पे। ये जो गेट है ये टूट चुका है। ऐसे भी वहाँ पे भी एक गेट बना हुआ था, वो भी टूट चुका है। अभी हम किले के बिल्कुल ऊपरी वाले भाग में आ गए हैं। यहाँ पे एक आंगन टाइप का बना हुआ है, बहुत बड़ा चौक है, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो 2 मंजिला आप लोगों को इमारत दिख रही है उसके अंदर राजा बैठा करते थे। और यहाँ पे भी हो सकता है उस टाइम पे फैसले वगैरह, या फिर राजा अपने मनोरंजन के लिए यहाँ पे नृत्य वगैरह जो होते हैं वो होते होंगे। और यहाँ पे मतलब कमरे भी बने हुए हैं, बाकायदा पहले कमरे थे, लेकिन अभी कमरे टूट चुके हैं, कमरों के अंदर घास उग चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस साइड में तो एक मंच टाइप का बना हुआ है, ये काफ़ी ऊंचा एक मंच टाइप का जैसे बनाया जाता ना, तो मंच की तरह यहाँ पे बनाया गया है। आगे जैसे यहाँ पे कुछ अगर हो सामने देखने के लिए, यहाँ पे प्रजा वगैरह बैठे, और यहाँ पे अगर संगीत वगैरह हो तो वो संगीत यहाँ पे हो और प्रजा वगैरह यहाँ से देखे, राजा वहाँ से देखे, तो वो राजा के बैठने का स्थान था। ये क्या था भैया, बच गया अभी पैर, नीचे चला जाते तुम अभी। इसका मतलब ये है कि ये भी किला मतलब कई मंजिल नीचे तक बना है। ये देखिए, ये इसकी छत है और पोली है पूरी तरह से। मैं बच गया, अभी पैर टूट जाता। इधर भी खतरा ही है क्योंकि पेड़ पौधे हैं ना, तो इस वजह से दिखता नहीं। देखो ये भी दिखा नहीं मेरे को। अब हमको ये भी देख के चलना होगा कि पता नहीं नीचे कहाँ पे खतरा हो, कहाँ हम नीचे की तरफ घुस जाएं। नीचे भी इसकी 2-3 मंजिल बनी हुई है। जैसे हमने वो रास्ता आप लोगों को दिखाया था ना उधर, वो नीचे जाने के लिए भी उसमें रास्ते थे, जो सुरंग वगैरह होती हैं वो नीचे जाने के लिए थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए ये कमरे बने हुए थे उस टाइम पे। ये यहाँ पे ये पूरा कमरा था उन लोगों का जिसमें मतलब रहा करते थे। यहाँ पे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है और उसके आगे ये सारे कमरे बने हुए थे जो अभी पूरी तरह से गिर चुके हैं, ढह चुके हैं। हाँ,
अभी मैं ऊपर आ गया हूँ और इस तरह की ये जो बनी हुई है ना दीवार, इस पे खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे ये कमरे बने हुए थे जो अभी पूरी तरह से टूट चुके हैं, इसकी छत निकल चुकी है, छत धराशायी हो गई है। यहाँ पे ये जो बुर्ज है, यहाँ पे भी पहले छत थी जिस पे इनके जो सैनिक थे वो खड़े होकर यहाँ पे पहरा दिया करते थे। इस तरह के यहाँ पे 4 बुर्ज थे, देखो एक वहाँ पे है, एक यहाँ पे और 2 उस साइड में थे। वहाँ पे ये राजा के बैठने का स्थान था। इस साइड अगर देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, इधर पहाड़ है और सामने यहाँ पे है सोन नदी। लास्ट बार यहाँ पे जो वीर लोरिक थे उनसे युद्ध हुआ था। मौलागत जो यहाँ के राजा थे, बताया ऐसा जाता है वो मंजरी से शादी करना चाहता था और वीर लोरिक ने फिर यहाँ पे चढ़ाई की थी, इसके राजा को यहाँ पे हराया था। उसके बाद उन्होंने मंजरी से शादी की थी। जब वो रास्ते में मंजरी को ले जा रहे थे तो मंजरी ने, मतलब पहली बार मंजरी मिली थी तो मंजरी ने कहा कि बाकी क्या ये इतने शक्तिशाली हैं, तो उनका बल आजमाने के लिए उन्होंने एक शिला, मतलब यहाँ से लगभग 20-21 किलोमीटर की दूरी पे एक शिला रखी हुई है जिसको वीर लोरिक ने अपनी तलवार से एक ही बार में काट दिया था, उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। अभी जब हम लोग बनारस से आ रहे थे तो वो रास्ते में शिला पड़ी थी, उस शिला के पास भी आप लोगों को ले चलेंगे, वो शिला भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीर लोरिक की यहाँ पे गाथाएँ गाई जाती हैं भोजपुरी भाषा में, जैसे आला और उदल की जो कथा गाई जाती है उसी प्रकार से यहाँ पे वीर लोरिक की कथा भी गाई जाती है भोजपुरी भाषा में। तो वीर लोरिक भी उतने ही शक्तिशाली थे जितने आला और उदल थे। दोस्तों अभी हम लोग वो किले से चल के और पहुँचे हैं वीर लोरिक पत्थर जो जहाँ पे रखा हुआ है, जो वीर लोरिक ने मतलब एक ही तलवार के बार से उसको 2 टुकड़ों में काट दिया था। वहाँ पे पीछे पत्थर रखा हुआ है और उनकी प्रतिमा भी है। तो आगे चल के दिखाते हैं। यहाँ पे ये जो हाईवे है ये बनारस की तरफ जाता है, तो हम अभी बनारस की तरफ जा रहे थे और पीछे अघोरी की तरफ से आया है। तो आगे एक पत्थर रखा हुआ है और सामने एक स्टैचू भी बनी हुई है जिस पर वीर लोरिक लिखा गया है। यहाँ पे मतलब एक इस साइड में जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक क्रॉस है, मतलब जाने वाली जो गाड़ियाँ इधर से जाती हैं, आने वाली गाड़ियाँ उस रास्ते से आती हैं। पहाड़ काट के ये रास्ता यहाँ पे बनाया गया है। दोस्तों बताते ऐसे हैं कि वीर लोरिक मंजरी से शादी करके इस रास्ते से निकल के जा रहे थे। इस साइड में अघोरी किला है। तो मंजरी ने, वीर लोरिक थे, उनसे कहा था कि ये जो पत्थर है इसको आप काट दीजिए, 2 हिस्सों में कर दीजिए, उनका बल आजमाने के लिए। तो उनमें इतना बल था, उन्होंने एक ही प्रहार से ये जो पत्थर है 2 टुकड़ों में कर दिया। पूरा पत्थर कटा हुआ रखा है। अगर आप देखोगे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हाँ किसी धारदार चीज़ से इसको काटा गया हो। तो यही है वीर लोरिक का पत्थर, यानी मंजरी की कहानी जो अघोरी किले से शुरू हुई थी और यहाँ से मतलब वीर लोरिक यहाँ पे उन्होंने पत्थर को काटा था। उसके बाद फिर वो चले गए थे बलिया के रहने वाले थे वीर लोरिक। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया अघोरी का किला, जो मतलब वीर लोरिक और मंजरी की प्रेम कहानी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इनका जीवन परिचय लिखा हुआ है पूरा, जिसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।